नमस्कार, मैं राम कुमार शर्मा, एडवोकेट मेरठ से। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को जिंदा रखने के लिए हमारे जो किसान हैं वो आंदोलन कर रहे हैं। और इस भरी ठंड में आज सुबह का माहौल है और यहाँ पर इतनी ज़बरदस्त ठंड है कि आप जो है बिना हीटर के या बिना अंगीठी के बाहर निकल नहीं सकते, बैठ नहीं सकते। अपने कमरों में भी आप रूम हीटर लगा के बैठते हैं। उस ठंड में किसान प्रदर्शन कर रहा है। कई शहादत भी हो चुकी, कई लोग हमें छोड़ के भी जा चुके, लेकिन फिर भी किसान डटा हुआ है और एक अनुशासित व्यवस्था के तहत वो आंदोलन कर रहा है। लेकिन सरकार उतनी ही प्रभावशाली तरीके से इस आंदोलन को कुचलने का प्रयास कर रही है अपनी भांड मीडिया के माध्यम से, उन पत्रकारों के माध्यम से जो उन्होंने गोद लिए हुए हैं, जो सरकारी समाचार सुनाने आपको आते हैं और आपको दिग्भ्रमित करते हैं, उनके माध्यम से। क्योंकि आजकल जो है समाज में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं यही चैनल निभा रहे हैं। और इस चैनल के जो ऋषि मुनि टाइप बन गए हैं लोग, ये लोग ऐसा ज्ञान देते हैं जैसे इनसे ज़्यादा ज्ञानवान कोई नहीं। न्यायिक व्यवस्था ये लोग खुद उस पर संभाल लेते हैं, व्यवस्था खुद संभाल लेते हैं, दंडाधिकारी खुद बनकर फरमान जारी कर देते हैं और जनता उसके प्रभाव में कहीं ना कहीं आ ही जाती है। क्यों ना आए, सत्ता का तो मजा ही ऐसा, सत्ता का तो मजा एक जबरदस्त मजा। देखिए, सत्ता को अब ये चिंता नहीं है कि आप हार जाएंगे या जीत जाएंगे, या आपको लोग चुनेंगे या नहीं चुनेंगे, क्योंकि उसको पता जीतेंगे तो वही। बिहार में आप देखिए किस प्रकार की माहौल था और जीता कौन, है ना? या जीत गए, या प्रिज्यूम हम कह रहे बैठे थे कि इस प्रकार से ऐसा होगा, तो ऐसा ही हुआ ना, सत्ता जीती ना। तो आपको आपके वोटों की जरूरत सत्ता को नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री, एक अवतारी महापुरुष घोषित कर दिए गए हैं। जेपी नड्डा भी ये कहते हैं वो भगवानों के भगवान हैं, भगवानों के भी नेता हैं। इससे ज़्यादा क्या रह गया है? और जितने चाटुकार गोदी लिए हुए मंत्री हैं वो तो उनकी आंखें आगे बढ़ चढ़ के बड़ी जिस प्रकार की व्यवस्था देते हैं, जिस प्रकार की बातें बताते हैं, और हम लोग उसको सहज स्वीकार कर लेते हैं। क्या है ना, बहुरूपीय राजनीतिक वातावरण चल रहा है। राजनेता जो हैं इस समय जो है वो, जिसको फिल्म आती थी पहले कि किसी को मोटा होना पतला था, किसी को पतला होना पड़ता था, किसी को बॉडी बनानी पड़ती थी। आजकल लोग शारीरिक चित्रण अपना चेंज कर रहे हैं। कभी दाढ़ी लंबी रखी जाएगी, छोटी रखी जाएगी, कभी टोपी लगाई जाएगी, कभी सरदार बना जाएगा, कभी मुस्लिम प्रतीक दिखाया जाएगा। तो ये जो कैरेक्टर जो चल रहे हैं आजकल तो रविंद्रनाथ टैगोर का कैरेक्टर चल रहा है। महान संत, कवि, दार्शनिक, विचारक, है ना, रविंद्रनाथ टैगोर, उनकी भूमिका में लोग नजर आ रहे हैं। क्या हम ऐसे वाहियात प्रयोगों में राजनीतिक लोगों को सत्ता सौंपेंगे? सौंप तो रहे हैं, सही बात तो यह है। हम लोग इनके मकर जाल में, भंवर जाल में फंस जाते हैं। फंस इसलिए जाते हैं कि ये जो प्रयोग करते हैं वो करते हैं धार्मिक उन्मादी वातावरण का। ये जो धार्मिक उन्मादी वातावरण है ये हमारे पूरे सामाजिक चित्रण को प्रभावित करता है। सत्ता ने क्या किया है, धार्मिक गठजोड़ कर लिया है कि हम आपके धर्म को सुरक्षित करेंगे, आप हमारी सत्ता को सुरक्षित करें। ये जो प्रयोग चल रहा है ये प्रयोग बड़ा ज़बरदस्त है। पहले राजा महाराजा जो करते थे, पहले राजा महाराजों का भी यही हिसाब था कि धर्म उनको संरक्षण करता था और राजा राज करता था। ये चीज़ चल रही थी, बाकी जनता जाए भाड़ में। अभी भी जनता भाड़ में जा रही है, मध्यम वर्ग खत्म हो गया। कोई भी इस सत्ता से ये पूछने वाला नहीं है कि भाई 7 सालों के अंदर आपने देश में क्या निर्माण कार्य करे हैं, आप क्यों बेच रहे हैं उस संपत्ति को जो पहले की सरकारों ने बनाए थे। 60 साल कांग्रेस ने राज करा, सही करा, गलत करा, आज वो सत्ता से बाहर है। हम उसको गालियां देते हैं, बिल्कुल सही बात है, बहुत सारी गलतियां उन्होंने करी हैं जिसका वो परिणाम भुगत रहे हैं। लेकिन क्या वही गलतियां आप भी करेंगे? आपको सत्ता इसलिए नहीं सौंपी गई थी कि आप वर्तमान की व्यवस्थाओं को बेच डालें। आप क्यों बेच रहे हैं? आप इन व्यवस्था जो, देखिए, कोई कंपनी है, मान लीजिए वो सिक हो गई है या वो चल नहीं सकती, या कांग्रेस की नीति के कारण वो खराब हो गई है और कांग्रेस ने उसको ठीक नहीं किया, पहले की सरकार ने उसके पक्ष में काम नहीं करा, उस वजह से वो ठीक कर सकती है सरकार। तो आपको, सरकार को हमने आपको सौंपा है ना, तो जब हमने आपको सौंपा है तो आप इस व्यवस्था को ठीक कीजिए। आप क्या कर रहे हैं, उस सब सिक यूनिट्स को या जो अच्छे भी काम कर रही हैं उसको भी आप बेच रहे हैं। हवाई अड्डे आपने बेच दिए, रेल आप बेच रहे हैं, LIC आप बेच रहे हैं, भारत पेट्रोलियम आप बेच रहे हैं, है ना। इन सब चीज़ों को बेचने की आवश्यकता क्यों पड़ी? आप सत्ता में रह के सारी व्यवस्थाएं आपके पास हैं, पूंजी आपके पास है, तो आप इसको ठीक कर सकते थे, लेकिन ठीक नहीं करी। आपने अपने उन चंद लोगों को
वो सब चीज़ें बेच रहे हैं जिनके विरुद्ध जनमानस खड़ा हुआ लड़ाई कर रहा है। लेकिन आपको जिद है, आपको पता है कि जीतेंगे तो हम ही, जीत भी रहे हैं, जिता भी रहे हैं। तो ये सब कोई हम नहीं पूछेंगे, इसलिए नहीं पूछेंगे कि हम लोग जो हैं धार्मिक उन्मादी वातावरण में फंसा दिए गए हैं। सुबह से शाम तक सिर्फ हम लोगों को उन्मादी घुट्टी पिलाई जाती है। अब देखिए कानून पे कहाँ अटैक करते हैं, कभी कहेंगे लव जिहाद का कानून, है ना, ऐसे कानून लेके आएंगे जो आपके धर्म को प्रभावित करें, आपकी सोच को प्रभावित करें। वर्तमान कानून में किस प्रकार से सुधार होने चाहिए, किस प्रकार से प्रभावी बनने चाहिए, बलात्कारों की घटनाएं किस प्रकार से रुकनी चाहिए, लूट हत्या की घटनाएं किस प्रकार से रुकनी चाहिए, कानून व्यवस्था किस प्रकार से मजबूत होनी चाहिए, उद्योग धंधे किस प्रकार से आगे बढ़ने चाहिए, साइंस टेक्नोलॉजी किस प्रकार से बढ़नी चाहिए, इस पे विचार नहीं होता, ना इस पर कभी डिबेट होती, ना डिबेट होने की आवश्यकता है। आवश्यकता हमको भी नहीं है। कुछ समय में हम लोग उलझाते जाएंगे रोजी रोटी तक सीमित रहेंगे, बाकी सब चीज़ें खत्म है। और एक बात मैं बता दूं, ये जो छोटा व्यापारी है ना, ये जो अभी तमाशा देख रहा है कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति में आगे, है ना, ये सब खत्म हो जाएंगे। आप देखिए विदेश में जाइए, बड़े बड़े मॉल हैं, उसके अंदर सब चीज़ें व्यवस्थित मिलती हैं आपको। ऐसे ही मॉल यहाँ सारे स्थापित हो जाएंगे। छोटी छोटी दुकानदार है ना, ये सब धीरे धीरे करके खत्म होने वाले हैं। ये जो मज़े ले रहे हैं ना, इनके मज़े लेने की स्थिति बहुत ज़्यादा रहने वाली नहीं है। ये बात समझ लीजिएगा। बिल्कुल सही है, आप विचार कीजिएगा इसमें। आप किताबों की दुकानें, आप हर चीज़ तो ऑनलाइन खरीद रहे हैं। देखिए बड़ी जितने भी सेक्टर हैं, बड़े सेक्टर हैं, वो सब हर चीज़ बेच रहे हैं। सब्जी से लेके, पेन से लेके, जूते से लेके, कपड़ों से लेके, दाल चीनी चावल से, सब वो बेच रहे हैं और बेचने आ रहे हैं। यही तो किसान विरोध कर रहे हैं। आप खत्म हो जाएंगे, आप सत्ता से नहीं पूछने की स्थिति में है। हम पूछते 7 सालों में आपने क्या किया, तो जवाब आता है, भक्तों का जवाब आता है, परंपरा का जवाब आता है। लोग नेता कहते हैं देखिए सड़कों को जाल बिछा दिया। ठीक है, सड़कों को जाल बिछा दिया, लेकिन सड़कों के जाल के साथ साथ आपने जनता की जेब काटने का भी प्रयोजन कर लिया। उसको आप जो है दिन दहाड़े डकैती डाल रहे हैं। आपको घर से निकलते ही पैसा देना है, आपको कहीं जाना है, चारों दिशाओं में कहीं भी जाना है आपको, तो उसके लिए आप हज़ारों रुपए खर्च करेंगे, सैकड़ों रुपए खर्च करेंगे। ये टोल टैक्स आपको देना पड़ेगा। भाई सरकार, सत्ता, नेताजी, मंत्री जी, आप ये बताइए, हम गाड़ी खरीदते हैं तो हम आपको टैक्स देते हैं ना, सेल टैक्स देते हैं ना, हम आपको इनकम टैक्स देते हैं, सेल टैक्स देते हैं इन व्यवस्थाओं को ठीक करने के लिए। इन व्यवस्थाओं को ठीक ना करके हर चीज़ का आप प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं और उसमें आप हमें दिन दहाड़े लूट रहे हैं। कितने टैक्स यार, कितने टैक्स दे रहे हैं हम लोग, हर चीज़ पर टैक्स, खाने पे, पीने पे, चलने पे, रहने पे, जाने पे, इंटरटेनमेंट पे, सब पे टैक्स दे रहे हैं। फिर भी आपकी भूख खत्म नहीं हुई, आप सब बेच रहे हैं। आपसे कोई नहीं पूछ सकता। जैसे ही पूछेंगे देशद्रोही का मुकदमा, प्रदर्शन करने तक तो मुकदमा लग रहा है। मैं मेरठ से बिलोंग करता हूँ, मेरठ में आप प्रदर्शन करने की स्थिति में नहीं है, आप प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे मेरठ से, आपको हाउस अरेस्ट कर लिया जाएगा, ज्ञापन नहीं दे पाएंगे आप। ये स्थिति है आज देश की। कोई ना पूछे, कोई सवाल ना करे, किसानों के साथ खड़ा नहीं होना चाहिए आपको। इतना बड़ा आंदोलन कभी देश में हुआ है? तमाशा देख रहे हैं हम लोग हिंदू मुस्लिम राजनीति में। अभी भी सवाल नहीं बनता, यहाँ से सवाल बनना चाहिए और सवाल तो बनता है। नमस्कार।